हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए सबक नंबर 4 माशी मंसूबाबंदी। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। सीजीएसटी, एसजीएसटी, खरीदार को कितनी जीएसटी देनी होती है, फरोख्त करने वाले को कितनी जीएसटी देनी होती है। मतलब ओवरऑल हम इसमें मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मार्केट में कोई चीज को जब हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या कोई चीज हम फरोख्त कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम कितनी जीएसटी अदा करेंगे या हमें कितनी जीएसटी अदा करनी होगी। आने वाले टाइम में इस मंथ से ही क्या होने वाला है, जीएसटी चेंज होने वाला है। सितंबर से ही 2025 में जो लॉ आया है उस लॉ के बेसिस पे वैल्यूज क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन ये जो जीएसटी हम पढ़ रहे हैं, ये जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 में। जब से ही ये जीएसटी क्या है, चलाई जा रही है और इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। लेकिन 2025 में सितंबर में क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, जिसके बेसिस पे कुछ चेंजेस आएंगे। तुम्हें भी हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें कुछ चेंजेस आए, मतलब हमारे बुक्स में कुछ चेंजेस आए। तो हम इस लेसन में टोटली पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और यूनियन टेरिटरी के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन हो रहे हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। इसके साथ साथ हमने साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और ज्योमेट्री के भी सारे के सारे पोर्शन को क्या किया है, अपलोड किया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज करके क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और साथ साथ में हमने सेमेस्टर के लिए आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ वगैरह भी टेलीग्राम अकाउंट पर अपलोड करके रखे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4 जो है माशी मंसूबा बंदी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4 माशी मंसूबा बंदी। माशी मंसूबा बंदी, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि माशी मंसूबा बंदी दैट मींस प्री प्लानिंग। किसी भी चीज के लिए क्या करना, प्लानिंग करना। और साथ साथ में हम प्लानिंग जब करते हैं तो किसके ऊपर कितना खर्चा आएगा ये चीज हमें क्या होता है, मालूम चलता है। तो उस खर्चे में हम कितना क्या करने वाले हैं, टैक्स पे करने वाले हैं, ये भी हमें पता चलेगा। अब टैक्स की यहाँ पर अलग अलग किस्में दी हुई है जो अलग अलग चीजों के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीएसटी क्या होता है। जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसको हम क्या करते हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। दैट मीन्स हमारी जो मरकजी हुकूमत है और जो हमारी क्या है रियासती हुकूमत है उसे पे करते हैं। मरकजी हुकूमत जो मोदी जी संभाल रहे हैं और रियासती हुकूमत जो हमारे स्टेट के क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो इस तरह से दो लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले के टाइम में क्या था, अलग अलग चीजों के ऊपर टैक्स पे किया जाता था। इवन अगर हम और पहले के टाइम देखें तो बार्टर सिस्टम चालू था। बार्टर सिस्टम मतलब एक चीज क्या करना, लेना और दूसरी चीज देना। जैसे मुझे क्या चाहिए, शक्कर की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास गेहूं है, मैंने गेहूं उनको दे दिया और शक्कर उनसे ले लिया। तो ये एक तरह का क्या हो गया, आपस में किसी भी चीज का क्या करना, एक्सचेंज करना, क्या कर लेना, उनको वो चीज दे देना और अपनी जरूरत की चीज उनसे ले लेना। इसको हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे, जो बहुत पहले क्या होता था, चालू था। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें क्या हुआ, चेंजेस आए, तो चेंजेस आने की वजह से क्या आया, यहाँ पर अलग अलग तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ। और पैसों का जब इस्तेमाल शुरू हुआ तो उस बेसिस पर वहां पर टैक्स लगना भी क्या किया, जो भी गवर्नमेंट होती थी, जो बादशाह हुआ करते थे या जो कबीले का सरबराह हुआ करता था, वो उसके ऊपर क्या लगाता था, लगान लगाता था, टैक्स लगाता था। और वो टैक्स के बेसिस पर क्या करते थे, अनाज, गेहूं, चावल या फिर जो पैसे होते थे वो पैसे लिया करते थे। इस तरह से क्या हुआ, जो हमारा टैक्स का सिस्टम है वो टैक्स का सिस्टम क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और उसी बेसिस पे आज भी हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पर, तो हमारा जो मुल्क है 2017 से पहले हमारे मुल्क में अलग अलग तरह की क्या होती थी, जीएसटी अदा करना पड़ता था। जैसे यहाँ पर हमारे पास में है पैदावार, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, मरकजी इजाफी टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ऐशो आराम के लिए टैक्स, तफरी के लिए टैक्स, यानी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टैक्स हुआ करता था। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पर क्या करना पड़ता था, टैक्स जमा करना पड़ता था। अब सबसे पहले टैक्स क्या होता है। टैक्स आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में टैक्स की जगह पे लगान वसूल किया जाता था। मतलब जितने भी गोनी का अनाज होता था उस गोनी का 1/4, 1/3, आधा या कुछ हिस्सा क्या करना पड़ता था, अंग्रेजों को या जो बादशाह होता था उस बादशाह को वो अनाज देना पड़ता था। तो वो भी क्या था, एक तरह का टैक्स था। लेकिन जैसे जैसे हम जमाने जदीद की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टैक्स का तरीका क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो भारत है, भारत में अलग अलग तरीके के क्या थे, टैक्स थे। अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरह का टैक्स
जमा किया जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2017 से क्या किया गया, इसमें तब्दीली लेके आई गई। एक नेशन के लिए एक ही टैक्स होना चाहिए, ऐसा रूल लाया गया, जिस रूल में हमें बताया गया कि जीएसटी क्या होती है। जीएसटी हम कहते हैं गुड सर्विस एंड टैक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, तमाम ही तरह की चीजों के ऊपर टैक्स पे करते हैं। जो मैंने कपड़े पहने हैं उनके ऊपर मैंने टैक्स पे किया, ये जो बोर्ड है उसके ऊपर टैक्स पे किया होता रहेगा, ये जो पेन है इसके ऊपर टैक्स पे किया रहेगा, वॉच है वॉच के ऊपर टैक्स पे किया रहेगा। इवन आप डेली लाइफ में जो ब्रश करते हैं, सुबह उठकर आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ये तमाम चीजों में जो भी चीजें इंक्लूड होती है, सब चीजों पर हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स हमारे डेली लाइफ का क्या है, हिस्सा है। और इस टैक्स से ही क्या होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है वो तनख्वाह दी जाती है। और बहुत सारे ऐसे जो काम है जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है वो इसी टैक्स के पैसे से क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं डिटेल में टैक्स के बारे में। तो आपको समझ में आया गुड सर्विस एंड टैक्स क्या होता है, जीएसटी। अब जीएसटी को जो है दो इसमें क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। जीएसटी को क्या किया गया है, दो हिस्से में कन्वर्ट किया गया है। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट हमारी पूरी ओवरऑल इंडिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक होता है एसजीएसटी जिसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट दैट मीन्स कोई भी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, तमिलनाडु एक स्टेट है ना। इस तरह से हर एक स्टेट का भी क्या होता है, जीएसटी होता है। जैसे मान लेंगे हम कि 10 रुपए क्या हुए, 10 रुपया टोटल जीएसटी आया है, तो उसमें से उस 10 रुपए में से 5 रुपया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5 रुपया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरह से जीएसटी का जो भी क्या होती है, कीमत होती है, वो जीएसटी की आधी कीमत सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और आधी कीमत जो है वो किसको जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। और वो दोनों क्या करते हैं, हाफ हाफ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर इनवॉइस दिया गया है। इनवॉइस हम कहते हैं किसी भी बिल को जिस बिल में क्या किया जाता है, सारी की सारी डिटेल पुट की रहती है, मतलब लिखी हुई रहती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक HSN कोड होता है, नेम ऑफ प्रोडक्ट होता है, रेट होता है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या है, जीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है और टोटल प्राइस क्या है। तो यहाँ पर हम इन चीजों को समझ लेते हैं। HSN कोड दैट मीन्स वो क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है तो इसके बारे में जो भी चीजें होगी उसके ऊपर एक बारकोड लगा हुआ रहेगा, वो बारकोड क्या करेगा, आपको उसके बारे में बताएगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एक बारकोड लगा हुआ है, आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक बारकोड लगा हुआ है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बारकोड दिख रहा है। तो ये बारकोड ही क्या होता है, HSN कोड होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, हम लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं। उस नंबर से क्या पता चलता है, हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है ना। इसके बाद होता है नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको पता है जो भी चीज होगा उसका नाम होगा, उसका क्या रेट है, वो रेट कितनी क्वांटिटी है वो बताया रहता है। अब टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट हम उसे कहते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन के ऊपर जो लिखा हुआ रकम है वो रकम क्या होता है, उसका टैक्सेबल अमाउंट होता है। ठीक है, क्या होता है, उसका टैक्सेबल अमाउंट होता है। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी आपको मैंने बताया कि जो क्या जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए वो सीजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट को जाए वो एसजीएसटी, और दोनों का टोटल मिलाकर क्या होता है, जीएसटी होता है। इस तरह से क्या होता है, एक हमारा जो है क्या बनता है, इनवॉइस बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। आप कभी भी मॉल में या किसी चीज को आपने क्या किया होगा, खरीदा होगा, तो खरीदने पे आपको इस तरह से एक इनवॉइस बनाकर वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो जीएसटी नंबर होता है वो जीएसटी नंबर होता है 15 अंकों का। कितने नंबर का होता है, 15 नंबर्स का क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है। जहां पर ये 27 जो है वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, महाराष्ट्र को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 15 नंबर्स का क्या है, 15 नंबर्स का जीएसटी नंबर है। और उस 15 नंबर में जो 27 होता है वो रियासत महाराष्ट्र को क्या करता है, इंडिकेट करता है, महाराष्ट्र के बारे में बताता है। और बाकी के जो नंबर होते हैं, ये नंबर क्या होते हैं, ये 10 नंबर जो होते हैं वो आपके पेन के नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। और एक अंदराज के लिए एक हिंदिसा होता है। सबके लिए ये क्या रहता है, Z एक सा रहता है। और जो 5 है वो चेक सिस्टम डिजिट होता है, जिसके बेसिस पे हमारे पास में ये 15 नंबर का क्या होता है, डिजिट होता है। 15 नंबर के डिजिट जो है हमारे किस में होता है, हमारे जीएसटी नंबर में होता है। किसमें होता है, जीएसटी नंबर। जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा वो हमेशा कितने अंकों का होगा, 15 अंकों का होगा, 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 27 क्या किया जाता है, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है। अब आपको खाली जगह में आता है कि जो हमारा जीएसटी नंबर होता है वो कितने अदद का होता है।
तो वो 15 अदद का होता है, ऐसा आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है HSN कोड। HSN कोड जैसा मैंने आपको बताया कि HSN कोड क्या होता है, एक तरह का कोड होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सामान के बारे में पूरी डिटेल बताता है, जिसको हम कहते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्या कहते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है कि उसके ऊपर डेट वगैरह भी रहती है, कब का है कब का नहीं है। यहाँ पर आपको डेट भी दिख रही होगी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें भी क्या की गई है, बताई हुई है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि अगर किसी भी सामान की अगर क्या है GST 10 रुपीज है, तो उसकी CGST और SGST क्या होगी, हाफ हाफ होगी। मतलब 5 रुपए क्या होगा, CGST होगा, और 5 रुपए क्या होगा, SGST होगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या हर एक चीज के लिए एक ही तरह का टैक्स होता है? हर एक चीज के लिए एक ही तरह की GST वैल्यू होती है? नहीं, हर एक की अलग अलग क्या होती है, GST वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग GST होती है। जैसे 0% टैक्स किसके ऊपर होगा, जो चीजें हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है, जैसे सब्जी, तरकारी, फल, दूध, नमक, ये सब के ऊपर क्या है, 0% GST है। फिर उसके बाद 5% GST, 5% GST जैसे हमारे घर में LPG सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों के ऊपर क्या है, 5% टैक्स है। और रेल के जरिए कहीं हमें आना जाना है तो उसके लिए भी क्या है, 5% उसके ऊपर भी क्या लगता है, GST लगता है। फिर उसके बाद मुतनासिब शरह मतलब 12%, ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, जैसे अचार, घी, खुश्क मेवा, सब्जियों और फल से बनाए गए अचार, मुरब्बा, जाम, जेली, चटनियां, मोबाइल वगैरह। ठीक है, इवन आपका मोबाइल भी है, उसके ऊपर क्या है, 12% की जो है GST क्या की जाती है, लगाई जाती है। खिदमत क्या है, छपाई के काम, जो प्रिंटिंग के काम होते हैं वो काम हो गया, गैस हाउस हो गया, कोई तामीराती पेशा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, तो उसके ऊपर क्या लगता है, 12% का GST लगता है। इसके बाद है 18% का GST। 18% GST किसके ऊपर लगता है, 18% GST लगता है मार्बल के ऊपर, ग्रेनाइट के ऊपर, परफ्यूम्स के ऊपर, धाती अशिया, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, CCTV वगैरह। मतलब जो भी हमारे पास में ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं, ज्यादातर इसके ऊपर क्या लगता है, 18% GST लगता है। हमने ये पैनल मंगाया था, इस पैनल के ऊपर भी क्या लगा था, 18% GST लगा हुआ था। ठीक है, खिदमत, कुरियर सर्विस, आउटडोर, कैटरिंग, सर्कस, नाटक, नुमाइश, सिनेमा, खिदमत, मॉल वगैरह में जाएंगे आप, मूवीज देखने के लिए जाएंगे, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 18% GST पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आला शरा की, मतलब ऐसी चीजें जो ऐशो आराम के लिए होती है, उनके ऊपर 28% क्या लगता है, GST लगता है। जैसे मोटरसाइकिल, जो भी आप क्या करते हो, गाड़ी, मोटरसाइकिल खरीदते हो या कार खरीदते हो, ये सारी चीजें जो खरीदते हो, उसके ऊपर 28% की क्या होती है, GST लगाई जाती है। खिदमत में अगर हम देखें तो 5 स्टार होटल, या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं जो क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे IPL वगैरह हो गया, तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, हमें 28% GST पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट क्लास का टिकट निकाल रहे हो हवाई जहाज का, तो उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 28% GST पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि इस बाब में लिखने के दौरान हुकूमत के तय करदा GST की किस्में और शरह ली गई है, इसमें तब्दीली हो सकती है। बिजली, पेट्रोल, डीजल GST के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं आता है, बिजली नहीं आता है, पेट्रोल नहीं आता है और डीजल नहीं आता है। इसके ऊपर GST जो है अलग अलग हो सकती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बोला है कि कुछ अलग अलग चीजें आप लिखो और उनके GST लिखो, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी बोला है कि अशिया और खिदमत दो अलग अलग चीजें होती है। कहीं पर HSN लिखा जाता है, जो भी हम अशिया खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर जो कोड रहता है वो क्या रहता है, HSN रहता है। लेकिन आप जब होटल्स वगैरह में खाना खाएंगे तो वहां पर जो बिल होगा, वहां पर आपको SAC मिलेगा। दैट मीन्स SAC का मतलब होता है खिदमत। क्या मतलब होता है, खिदमत। खिदमत दैट मीन्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को ना लेते हुए वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या किसी को दे रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, खिदमत कहलाएगा। तो खिदमत में क्या रहता है, SAC लगता है। और कोई सामान हम खरीद रहे हैं जैसे मोबाइल, ठीक है, या कोई भी चीज, हेडफोन, बैटरीज, तो उसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा, HSN कोड लगेगा। ठीक है,
अब यहाँ से कुछ एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं जिसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि अगर आरती गैस ने 545 रुपए में क्या किया, एलपीजी सिलेंडर ग्राहक को फरोख्त किया, जिसपे 5% की क्या की गई, जीएसटी लगाई गई, तो उसने रियासत गवर्नमेंट को कितना पैसा टैक्स क्या किया, पे किया, ये हमें पूछा गया है। और कुल मिलाकर उसने कितना पैसा क्या किया, पे किया, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होती है। अगर जीएसटी 5% है, कितनी है, 5%, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होगी, ये क्या होगी, 2.5% होगी। जिस बेसिस पे हमने लिख दिया सीजीएसटी इक्वल्स टू 2.5, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, 100। जब भी ये क्या है 2.5%, अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2.5 बाय 100 मल्टीप्लाई, किसका हम जीएसटी निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट कितना है, 545, कितना है, 545, इसलिए उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला है, जब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो मैं उस चीज को बताऊंगा। 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5.45। 5.45 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.63 रुपीज। 13.63 रुपीज ये क्या कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट में ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस मरकजी गवर्नमेंट जो है और जो हमारी क्या है रियासती गवर्नमेंट है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद टोटल रुपीस क्या आ रहा है, 572 आ रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 500 रुपए का क्या खरीदा, सपोज 500 रुपए का कोई सामान खरीदा, सपोज ये पेन 500 रुपए में मैंने खरीदा, उसके ऊपर सपोज मैं क्या कर रहा हूं, 10 रुपए टैक्स दे रहा हूं, ठीक है। तो 10 रुपए अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो 5 रुपया क्या हुआ स्टेट गवर्नमेंट का, और 5 रुपया क्या हुआ हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, मरकजी हुकूमत का और रियासती हुकूमत का। जिस बेसिस पे अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूं तो टोटल अमाउंट में कितना दे रहा हूं, 500 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 510। तो उसी तरह इसको भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है कि हम जीएसटी जो दे रहे हैं वो एक गवर्नमेंट को दे रहे हैं 13.625 रुपीज, तो दूसरी वाली भी गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, उतना ही देंगे। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना होगा, टोटल अमाउंट में हम ये दोनों को ऐड करेंगे और साथ साथ में जो हमारी अमाउंट थी 545 जिसपे हम क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी टोटल अमाउंट कहलाएगी। और टोटल अमाउंट में हमारे पास आंसर कितना आया, 572.26 रुपीज। इसमें हमने क्या किया, इस तरह से सॉल्व किया। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, ये आप क्या करो, खुद से ट्राई करो। नीचे के हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं कि वो फॉर्मूलाज कहां पर यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है जीएसटी की शरह और एसजीएसटी। अगर हमें क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह निकालना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीएसटी का आधा क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल्स टू 1/2 जीएसटी। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ये वाला दोनों पहला फॉर्मूला लगने वाला है। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी की कीमत निकालना है। जीएसटी की कीमत अलग होती है और जीएसटी की शरह अलग होती है। जैसे 5% जीएसटी वो हो गया, 5% जीएसटी की शरह हो गया, और 12 रुपए अगर है वो 12 रुपए जीएसटी की क्या हो गई, कीमत हो गई। तो जीएसटी की शरह निकालने के लिए या जीएसटी की कीमत निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह ज़र्ब काबिले टैक्स कीमत। काबिले टैक्स कीमत मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पेन है, इसके ऊपर जो पैसा मार्क होगा वो मार्क उसकी क्या होगी, काबिले टैक्स कीमत होगी, और इसके ऊपर अलग से कुछ चार्ज लगेगा जीएसटी का। तो दोनों की प्राइस मिलाकर कितनी प्राइस हुई, वो होती है कुल कीमत। वो क्या होती है, कुल कीमत। तो कुल कीमत हम कैसे मालूम करते हैं, कुल कीमत बराबर काबिले टैक्स कीमत, यानी इसके ऊपर जो छपी हुई कीमत है वो छपी हुई कीमत, और इसके ऊपर मैंने जीएसटी कितना अदा किया, वो जीएसटी की कीमत, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल कीमत। और इसकी जीएसटी की कीमत निकालना है तो जीएसटी की कीमत बराबर इसके ऊपर कितनी जीएसटी है और इसके ऊपर छपा हुआ पैसा कितना है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसकी जीएसटी की कीमत निकालेंगे। और काबिले टैक्स कीमत, यही अगर हमें क्या बोला रहे कि काबिले टैक्स कीमत निकालना है, कुल कीमत दी हुई है तो कुल कीमत में से जीएसटी हम निकाल देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि काबिले टैक्स कीमत कितना है। मतलब अगर इसका पूरा बोला कि ये पूरी जो प्राइस है वो 25 रुपए है, जिसमें से आपका जीएसटी का कीमत 5 रुपया है, तो 25 में से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें इसकी काबिले टैक्स कीमत मालूम चल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को इन फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लिख लो और इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख लिया बेटा। इसी बेसिस पे हमारा पहला क्वेश्चन है 4.1, पवन मेडिकल स्टोर दवाइयां फराहम करता है, इस दुकान में बाज दवाइयों की
बास दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है तो सीजीएसटी निकालिए। अगर जीएसटी 12% है तो उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा? क्या फॉर्मूला था हमारे पास? फॉर्मूला था हमारे पास जीएसटी और एसजीएसटी बराबर 1/2 जीएसटी। तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल्स टू 1/2 जीएसटी, 1/2 जीएसटी। अब जीएसटी की कीमत कितनी है हमारे पास? जीएसटी की कीमत है हमारे पास 12%। तो 12 का आधा कितना होगा बेटा? 12 का आधा होगा 6। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आ गया? सीजीएसटी और एसजीएसटी की कीमत आ गई 6%। कितनी आ गई? 6%। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आया हमारा पहला आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1 मार्क्स के लिए ये पूछता है क्वेश्चन में, तो इसको क्या करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये भी 9% दिया है। 9% का हाफ क्या होगा? 9% का हाफ होगा 4.5%। तो हाफ मैंने सॉल्व कर दिया फॉर्मूला सॉल्यूशन करके। आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है हमें मिसेस रियल पेंट ने हर 2800 काबिले टैक्स कीमत के लिस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। क्या किया उन्होंने? 2800 रुपया लिखा हुआ था एक डब्बे के ऊपर एमआरपी, वो उन्होंने क्या किए? 2 डब्बे उन्होंने बेचे, जिसपे उन्होंने 28% जीएसटी क्या की? पे की। तो उसमें सीजीएसटी कितनी थी और एसजीएसटी कितनी थी? मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी की प्राइस कितनी थी? तो हम सबसे पहले, हमें पता है कि यहाँ पर जो डब्बा है वो एक है, एक डब्बे के लिए 2800 है। तो 2 डब्बे के लिए कितना होगा? हमें 2800 से 2 को क्या करना पड़ेगा? जर्ब करना पड़ेगा। तो 2 0 0 2 0 0 2 8 16 हासिल के 1 2 दूनी 4 और 1 5। मतलब 2 डब्बे के लिए उनको कितना रुपया मिल रहा है? 5600 रुपए मिल रहे हैं। अब इस पर वो क्या कर रहे हैं? 28% जीएसटी पे कर रहे हैं, जिसमें 14% क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट को, और 14% क्या करेंगे? हमारा जो क्या नाम है, मरकजी गवर्नमेंट जो है उसे क्या करेंगे? वो पे करेंगे। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं 1/2 जीएसटी कितना है? 28%। 28 का आधा कितना होगा बेटा? 14%। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे पास कितना आ गया? कितना आ गया? 14%। ठीक है, लेकिन हमें वहां पर उसकी कीमत निकालने बोला है। क्या बोला है हमें? कीमत निकालने के लिए। कहां पे गया? शरह हो तो टैक्स इनवाइस में सीजीएसटी एसजीएसटी कितने रुपए होंगे, पैसा बोला है ना निकालने के लिए। तो हमारे पास में पैसे के लिए फॉर्मूला क्या था? पैसे के लिए फॉर्मूला था हमारे पास में, देखो यहां पर जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह जर्ब काबिले टैक्स कीमत। तो ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं? यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लगा देंगे। क्या था फॉर्मूला? जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह जर्ब, जीएसटी की शरह जर्ब काबिले टैक्स कीमत, काबिले टैक्स कीमत। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में हम इसको क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं। जीएसटी की शरह कितनी है? 14%। कितनी है? 14%। और काबिले टैक्स कीमत कितनी आई थी हमारी? काबिले टैक्स कीमत आई थी 5600। तो यहां पर मैंने लिख दिया 5600। याद रखना बच्चों, परसेंटेज की साइन हटेगी तो उसके नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं। 14 मल्टीप्लाई 5600, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 100। क्यों आएगा? क्योंकि परसेंटेज की साइन क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। कैंसिल होने के बाद 14 को 56 से क्या करो? जर्ब करो। जर्ब करने पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, क्या आया आंसर? वेरी गुड। कितना आया? 784। 14 छक्के 84, 84 के 4 हासिल के 1, 14 पचे 70, 70 और 8 78। तो कितना आ गया? 784 रुपए वो क्या कर रहे हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 784 रुपए पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आया? आंसर आया। आप यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने की जगह पर आपका क्या आ जाएगा? 784 रुपए महसूब किए जाएंगे। सिर्फ कितने की जगह पे आपको क्या लिखना है? 784। और कहां से सेंटेंस लिखना है? सेंटेंस यहां से लिखना है आपको। ठीक है, यहां से लिखना है। और कितने की जगह? 784। एक बार देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है एक हाथ गाड़ी के बेल्ट की काबिले टैक्स कीमत 586 रुपए है, जीएसटी की शरह 18% है, तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा। जैसे आप कभी मॉल वगैरह में परचेस करने के लिए कोई सामान गए होंगे तो उसकी जो काबिले टैक्स कीमत होती है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जीएसटी ऐड करना पड़ता है। तो उसी ने एक बंदे ने क्या किया, घड़ी का बेल्ट खरीदा, घड़ी की बेल्ट की कीमत जो थी 586 रुपए थी और उस बेल्ट के ऊपर 18% उसको जीएसटी भी क्या करना था, देना था। तो उसने टोटल पैसा कितना दिया। तो हमारे पास ये सवाल है, समझे। सपोज ये घड़ी है, घड़ी का बेल्ट मैंने क्या किया, खरीदा 586 रुपए में, उसके ऊपर एमआरपी लिखा था 586। अब मुझे क्या करना है, उस घड़ी पे 18% जीएसटी भी और देना है। तो टोटल पैसा मैं कितना दूंगा दुकान वाले को, ऐसा क्वेश्चन मुझे बोला हुआ है। तो इसके ऊपर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। घड़ी की काबिले टैक्स कीमत बराबर 586 रुपए, जीएसटी की शरह बराबर 18% और बेल्ट की कीमत हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमने क्या किया, जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह जर काबिले टैक्स कीमत, हमारे पास ये जाब्ता है। जीएसटी की शरह कितनी है, 18% और काबिले टैक्स कीमत कितनी है, 586। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 100 आ जाएगा। 100 जर्ब 586, 2 जीरो कैंसल, यहाँ पर क्या आ गया, अशारिया। 18 को 5.86 से क्या करो, जर्ब करो, जल्दी से करो। हम टाइम बचाने के लिए कैलसी का यूज करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 5.86, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, 105.48 रुपीस। मतलब ये इतना रुपए क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा। अब इतना टैक्स पे करेगा और साथ साथ में 586 रुपीस पे करेगा, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। काबिले टैक्स कीमत कितनी है, 586 और जीएसटी की कीमत कितनी आई है, 105.48 रुपीज आई है। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 691 रुपया 48 पैसा। तो यहाँ पर हमारा आंसर लिख देंगे, क्या आंसर आया, 691 रुपया 48 पैसा, ठीक है। तो इतना हमारा क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपका लास्ट सेंटेंस क्या होगा, तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने की जगह पर क्या आ जाएगा, 691.48 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे लास्ट में सेंटेंस लिखना है, वो बेल्ट ग्राहक को कितने की जगह पर 691.48 रुपए का पड़ेगा। एक बार अच्छे से देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट हो गया बेटा। यहां पर आप रुपीस की साइन भी लगाना मत भूलना, रुपीस लिख देना, ठीक है। तो जो है बेटा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि 4.1 में 7 क्वेश्चन है और साथ साथ में ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में समझ में आ सके। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर करिए, और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वो भी क्या करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो की जो है रीचिंग और ये जो चैनल है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के पहुंच सके और हमारा जो चैनल बनाने का मकसद है वो कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में 4.2 में, जहां पर हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप हमारे साथ में क्या रहे, ज्वाइंट रहिए और आपका प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस तरह से आपको ये चैनल लग रहा है, किस तरह से मेरा समझाना लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ में यूं ही ज्वाइंट रहिए। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेसन में, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम क्या करेंगे, 4.1 का सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।